ब्रह्म तेजधारी अखंडनीय सर्वानंद है। मनुष्य एक शरीर, मन, बुद्धि, भावनाओं का संघात है। इस मनुष्य को ज़्यादातर शक्ति अव्यक्त किरणों में से प्राप्त होती है, जो सिर के ऊपर से छोटे छोटे अव्यक्त छिद्रों में से प्रवेश करती है। एक अति सूक्ष्म डोर के जरिए वो शक्ति नीचे सारे शरीर में बहने लगती है। ये डोर रीढ़ की हड्डी के बीच में से दौड़ती हुई 7 शक्ति केंद्रों से गुजरती है, जिनका नाम है चक्र। अपने मोक्ष की साधना में जीव चेतना का प्रयत्न होता है कि वो इस शक्ति को शुद्ध करके संतुलन में ले आए और उसे ब्रह्म चेतना यानी चैतन्यता में बदल दे। आज इस सुंदर मंगल मुहूर्त में हम इन सारे शक्ति केंद्रों को पूर्णतया पावन करने जा रहे हैं, और क्योंकि साधकों पर ज्ञान अमृत की वर्षा पहले से ही हो रही है, इसलिए ये चक्र फिर कभी भी मलिन ना होकर साफ ही रह जाएंगे। और इस ध्यान क्रिया के बाद जीव फिर से अपने पहले वाले स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। एक प्रसन्नता का पुंज, एक आत्मशक्ति का केंद्र, एक महान ज्योति प्रकाश, एक संतुलन का स्तंभ, एक आनंद झरने का स्रोत, एक पूर्णता। हर चक्र का अपना एक कार्य होता है, हर चक्र का अपना एक रंग होता है, एक रोशनी होती है। प्रकृति के 5 तत्वों में से उसका एक विशेष तत्व भी होता है, और हर शक्ति केंद्र का अपना शासन करने वाला ग्रह देवता भी होता है। इस दिव्य घड़ी में परमात्मा की अमृत वृष्टि के तले हम एक एक करके हर एक चक्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं, और हर एक केंद्र पर पूरी कृपा पाने वाले हैं। रोशनी की कृपा, रंग की कृपा, तत्व की कृपा, चक्र के देवता की कृपा, और एक और विशेष कृपा उस चक्र के बीज मंत्र की कृपा। ये बीज मंत्र क्या होता है? किसी भी वस्तु को असर करने वाली ध्वनि उसका बीज मंत्र होता है। जैसे बृहस्पति देव के मंत्र का बीज है ब्रिम, तो उनके मंत्र को पूर्ण शक्ति मिलती है जब हम जपते हैं ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ऐसे ही हर चक्र को छू लेने वाली एक विशेष आवाज़ होती है, एक ध्वनि होती है, उसका अपना बीज मंत्र। किसी भी भाषा में इन बीज मंत्रों का कोई भी शब्दार्थ नहीं है, परंतु जब योगी
अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसी भी वस्तु या देव का बीज मंत्र जपते हैं तो उसके भीतर की शक्ति उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाती है। वो वस्तु या देव स्वयं अपनी विशेषता उस बीज मंत्र के जपने वाले योगी को धारण करा देते हैं। हम में से हर एक नूर की बूंद है। जब ये बूंद ब्रह्मांड की सारी नूरानी बूंदों के साथ जुड़ जाती है तो फिर हमारा संसार एक सूर्य बन जाता है। आइए हम अपनी प्रकाशमय यात्रा आरंभ करें। सबसे पहले हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करेंगे। मूलाधार चक्र जो रीढ़ की हड्डी के अंत में नीचे है। ये चक्र हमारे तंदुरुस्ती का केंद्र है। जिस बल और तंदुरुस्ती की हमें साधना में हर क्षण ज़रूरत पड़ती है। मूलाधार चक्र का रंग है लाल संतरिया, रेड ऑरेंज। देखिए, एक लाल संतरिया रोशनी यहाँ उज्ज्वलित हो रही है। रेड orange light vibrating at the root center। और ये रोशनी मूलाधार चक्र में अपना अद्भुत तेज भर रही है। इन किरणों से ये शक्ति केंद्र सारे शरीर को तंदुरुस्त कर रहा है। मूलाधार चक्र का मुख्य तत्व धरती तत्व है। इसलिए यहाँ धरती माता की सहनशीलता, अडोलता और बल प्रकट हो रहे हैं। इस कमल का विषय गंध है तो ये केंद्र हमारे सुगंध के विषय को संतुलित कर रहा है। जहाँ हम सारी सुगंधों को प्रभु से ही उत्पन्न जानते हैं और सारी सुगंधों में एक रस बने रहते हैं। मूलाधार चक्र के शासन करने वाले ग्रह देव शनि देव हैं। हे शनिदेव, हे शनिदेव, हमें पावन बल और संतोष प्रदान कीजिए। हमारे इस मूलाधार चक्र को ऐसा बना दीजिए कि ये कभी भी कमजोरी को ना प्राप्त होवे। और अब प्रभु अपनी ध्वनि में से हमें वो दिव्य बीज मंत्र दे रहे हैं जो मूलाधार चक्र के कंपनों को छूकर उसे शुद्ध ऊर्जाओं से भर देगा। ये मंत्र है लम। पहले
3 बार हम इसे केवल सुनेंगे और अपने इस रूट चक्र को बलवान करते हुए महसूस करेंगे। फिर 11 बार मिलकर उसका उच्चारण करेंगे, सुनेंगे। ये हो गई मूलाधार चक्र की पूर्ण शुद्धि। अब स्वाधिष्ठान चक्र पेट के नीचे वाले भाग में मूलाधार और नाभि के बीच में, यहाँ ध्यान लगाएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र का रंग है गुलाबी। पिंक लाइट यहाँ वाइब्रेट कर रही है। लविंग पिंक एनर्जीज, और ये गुलाबी रोशनी शरीर में से सारे विषों को धो रही है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के हर अंग में पुष्टि भर रही है, क्योंकि इस चक्र का कार्य यही है। स्वाधिष्ठान का मुख्य विषय रस है। हे प्रभु, हम वही खाएं जो एक दिव्य बालक के लिए सही है। और इस चक्र का मुख्य तत्व है जल तत्व, इसलिए जल देवता यहाँ के विष धो डाल रहे हैं। स्वाधिष्ठान चक्र के शासन करने वाले देवता हैं बृहस्पति गुरु। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, अपनी शुभ ज्योति को इस हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में जगा दीजिए। आपका अमृत इस सारे विषयों को बहा दे, हटा दे। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। इस मंत्र के वाइब्रेशंस अपने स्वाधिष्ठान चक्र में महसूस कीजिए। 3 बार केवल सुनकर, फिर 11 बार जप कर। वम वम वम
तीसरा चक्र है नाभि कमल, केंद्रों का केंद्र, चित्त की वृत्तियों का शासन केंद्र। नाभि कमल को शांत करेंगे तो सारी कंपन और हलचलें शांत हो जाएंगी। इस केंद्र का मुख्य तत्व अग्नि तत्व है। अग्निदेव हमें एक आराम देने वाला आलिंगन कर रहे हैं। रूप इसका विषय है। हे नाथ, हमारी दृष्टि पावन हो जावे। एक सुंदर हरे रंग की रोशनी यहाँ वाइब्रेट हो रही है। कैली ग्रीन, सुंदर हरा, नाभि कमल को ऊर्जित करती हुई इस चक्र के ग्रह देव हैं मंगल देव। हे मंगल देव, हे मंगल देव, आपके हाथों में शांति की चाबी है। शांति की चाबी है। कृपा करके हमारे इस नाभि कमल के केंद्र में सुख और शांति खोल दीजिए। इस नाभि चक्र का बीज मंत्र रम हम सुनेंगे, फिर दोहराएंगे। रम की वाइब्रेशंस को नाभि कमल में अनुभव करते हुए रम 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 हृदय पदम अनहत, छाती के ठीक बीच में हार्ट लोटस, बेहद प्रेम और करुणा का स्रोत, ना की हद वाली ममता का। जब ये कमल पूरा खिल जाता है, जैसे कि इस समय खिल रहा है, तो ये अवर्णीय प्रेम का प्रतीक होता है।
unconditional love. Unconditional love towards the self, towards the Supreme Consciousness, and towards the whole of creation. अपनी आत्मा के प्रति पूर्ण प्रेम, परमात्मा के लिए पूर्ण प्रेम और समस्त चराचर संसार के लिए प्रेम। इसकी कोमल रोशनी पीली सुनहरी है, येलो गोल्डन, जिसकी चमक बढ़ते बढ़ते इस चक्र को उज्ज्वलित बना रही है। Feel the yellow golden light vibrating in the heart lotus. प्रेम पद्म का मुख्य तत्व वायु है, इसलिए वायुदेव हमें निष्काम भाव से बहना सिखा रहे हैं। हृदय पद्म का विषय है स्पर्श, पावन स्पर्श, गुरुदेव का पवित्र करने वाला, हृदय को छूने वाला स्पर्श, प्योरीफाइंग एंड अपलिफ्टिंग, द टच ऑफ प्योर लव। हार्ट चक्र का शासन करने वाला देवता शुक्रदेव। हे शुक्रदेव, हे शुक्रदेव, ये हृदय हृदय परमात्मा का सिंहासन है। परमात्मा का सिंहासन है। कृपा करके हृदय की वृत्तियों को विषयों से हटाकर परम सत्य में बांध दीजिए। अनहत का बीज मंत्र है यम। हृदय में इसके वाइब्रेशंस को महसूस करें। यम 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 विशुद्ध गले के बीच में थ्रोट चक्र, अंबर वाला प्यारा प्यारा नीला रंग, योग के भरे हुए प्याले से छलकता हुआ नीला, स्काई ब्लू। ये चक्र प्रभु के प्रति हमारी उपासना, हमारा प्रेम, हमारे गीत प्रकट करता है, हमारी भावनाएं पहुंचाता है। विशुद्धा मोक्ष का द्वार है।
क्योंकि यहाँ साधक सारे देह भावों को नीचे छोड़कर विशुद्ध के द्वार से आकाश की यात्रा पर निकलता है। इस कमल का मुख्य तत्व आकाश तत्व है। इसलिए इस समय हम अपने को विशाल, स्वतंत्र, निर्बंधन, निरंजन महसूस कर रहे हैं। थ्रोट सेंटर का मुख्य विषय है शब्द। हमें वही सुनाइए प्रभु जो दिव्य और पावन हो। विशुद्ध चक्र के ग्रह देवता हैं बुद्ध देव। हे देव बुद्ध, हे देव बुद्ध, कृपा कीजिए कृपा कीजिए कि हमारे भीतर कि हमारे भीतर अव्यक्त परमात्मा का अव्यक्त परमात्मा का अरूप स्वरूप प्रकट हो जाए। प्रकट हो जाए। गले के बीच में विशुद्ध चक्र का बीज मंत्र महसूस करें। हम आज्ञा चक्र, थर्ड आई, मस्तक के बीच में, दोनों आईब्राउज के ठीक बीच में थोड़ा सा ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये चक्र खोलता है सत्य की दिव्य दृष्टि और अति सूक्ष्म दूरदृष्टियाँ, हाइटेंड इंट्यूशन, सर्वोच्चतम शक्तियाँ, द आई ऑफ विजडम। मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, जिनके देव हैं चंद्रदेव और सूर्यदेव। देखिए, चंद्रदेव अपनी चांदनी किरणों से इस चक्र की पावनता को बढ़ा रहे हैं। सिल्वर रेज फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द मून।
और सूर्य देवता अपनी सुनहरी किरणों से आज्ञा चक्र को उज्ज्वलित कर रहे हैं। The golden light of wisdom from the Lord of the Sun, ज्ञान की किरणें, आनंद की दिव्य रोशनी। ज्ञान चक्षु का बीज मंत्र है प्रणव मंत्र ओम। पहले इस केंद्र में हम केवल महसूस करेंगे 3 बार, फिर 21 बार हम इसे जपेंगे।
सहस्त्रार, 1000 पंखड़ियों वाला कमल, 1000 petaled lotus। ये चक्र सिर के अंदर और सिर के बाहर चारों ओर है। क्राउन सेंटर। सहस्त्रार चक्र नाम और रूप से बहुत परे, अनिर्वचनीय अवस्था, अमिश्रित सर्वानंद, ब्रह्म तत्व के साथ तदात्मय, विदाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, reality beyond duality, space eternal, एकता में पूर्ण जागरूकता। सहस्त्रार का रंग है पर्पल, अति सुंदर पर्पल रोशनी, नूर वाला पद्म पुष्प, 1000 खिली हुई पंखड़ियाँ। जिस पुष्प के जड़ तो मिट्टी में रहते हैं, मूलाधार तक पहुँचते हैं, और जिस कमल की डंडी सारे चक्रों को पार करती हुई, परंतु पुष्प जल से ऊपर, अछूता निर्मल कमल परम सूर्य की रोशनी की तरफ खुला हुआ, और सहस्त्रार की ध्वनि तो चुप है, परम मौन, परम निर्वाण, गहरी, अति गहरी चुप। The pure sound of absolute soundlessness, the great silence, चैतन्यता की निर्वाण ध्वनि। इस स्थान के कोई देव नहीं हैं, यहाँ स्वयं वही अपना देव है, स्वयं देवा, अव्यक्ता, विलक्षणा। ओम का